प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे प्रियो। और आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ परमेश्वर का कलाम लेके, खुदा का कलाम लेके, जीवित कलाम जो परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए हमसे बातचीत करते हैं। आमीन। हर रोज़ परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अगर हम वचन पर मनन करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वचन सच में बोलता है और परमेश्वर जो है वचन के ज़रिए हमसे बातें करते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने जा रही हूँ, थंबनेल में आप लोगों ने देखा है कि उसमें लिखा था कि दूसरों की बातों पर अपना दिमाग ख़राब ना करें। सच में मेरे प्रियो ऐसा ही है कि संसार में रहते हुए यीशु मसीह भी कभी भी लोगों ने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह हालांकि यीशु मसीह ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। परमेश्वर ने दूसरों को चंगाई दी, यीशु मसीह ने दूसरों को, भूखों को खाना खिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दे को जिंदा किया। फिर भी यीशु मसीह को उन लोगों ने नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह को भी ऐसी ऐसी बातें बोली है, यीशु मसीह को भी ऐसे ऐसे ताने मारे हैं कि यीशु मसीह सच में कई बार सोचने लगे कि क्या ये लोग जिनको मैं चंगाई दे रहा हूँ, जिनको मैं भूखों को खाना खिला रहा हूँ, यही लोग मेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं। पर यीशु मसीह जो थे उनकी बातों को सुनकर इग्नोर कर देते थे मेरे प्रियो। उनकी बातों को सुनकर अपना दिमाग ख़राब नहीं कर के बैठ नहीं जाते थे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम दुनिया में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द देखने को बहुत सारे लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमें सही बातें बोलेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सच में हम ऐसी बात बोलते हैं जो कि जिससे हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बातों को सुनकर अपना दिमाग ख़राब करके बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि क्या मैं तो सही कर रहा हूँ, फिर भी लोग बुरा बोलते हैं, है ना। वो अपना माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं और अपने कार्य पर जो है फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इन दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरों के ऊपर उंगली ज़्यादा उठा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का आगमन नज़दीक है। और जितना देखें तो दुनिया में उतना ही ज़्यादा क्रोध, झगड़ा जो है बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना, एक दूसरे को बुरी बातें बोलना, है ना। तो ये सब जो है हमें देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो इसलिए मेरे प्रियो, इसी टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ मेरे प्रियो कि आप लोग उनमें से एक हैं जो कि दूसरों की बातों को सुनकर सच में अपना दिमाग ख़राब करके बैठ जाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर का कलाम लेकर आई हूँ। सच में परमेश्वर के वचन के जरिए आप लोग सीखें और ऐसा ना करें। कार्य है जो प्रभु के भय में रह के आप जो कार्य कर रहे हैं उसको करते जाएं। आप अपने कार्य से न रुकें। लोगों का काम है बोलना, उनको इग्नोर करना आपका काम है मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने किया है। आमीन। बोला जाता है कि यीशु मसीह जो है 100% परमेश्वर थे और 100% जब वो पृथ्वी पर आए तो मनुष्य थे। मनुष्य की हर एक फीलिंग प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि दुख को भी उन्होंने सहा है और रोए भी है, उन्हें भूख भी लगी है। मतलब 100% मनुष्य थे। तो मनुष्य वाली जो बातें थी यीशु मसीह में देखने को मिलती है मेरे प्रियो। तो जब लोग उनको बुरा भला बोलते हैं तो सच में यीशु मसीह अगर 100% मनुष्य है तो मनुष्य भी तकलीफ़ में आ जाता है दूसरों की बातों को, कड़वी बातों को सुनकर। तो यीशु मसीह भी जायज़ है कि वो भी सच में तकलीफ़ में हो जाते होंगे। बट इतना है कि यीशु मसीह कभी भी उन लोगों की बातों को सुनकर उन पर ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर करते थे। तो वैसे ही हमें भी वचन के ज़रिए हमें सीखना है कि कैसे हमें भी लोगों की बातों को इग्नोर करना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह है क्योंकि यीशु मसीह ने जितना सहा है उतना किसी ने नहीं। हम लोगों में से किसी ने भी इतनी बातें किसी की नहीं सही है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। वचन के ज़रिए हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 15 वचन, जॉन 5 चैप्टर 15 वर्स, उसमें देखेंगे इसमें लिखा है कि उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया है वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। ये वचन वो है जो मेरे प्रियो 38 वर्ष का रोगी, 1-2 साल का नहीं, 38 ईयर्स का, 38 वर्ष का रोगी था, कई सालों से बीमार पड़ा था। और परमेश्वर ने जाके उसे, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दे दी। और जब यीशु मसीह ने उसे चंगाई दे दी तो जो चंगा हुआ व्यक्ति था उसने जाके यहूदी लोगों के बीच में उसने बोला कि जिसने मुझे चंगाई दी है वो कोई और नहीं, मुझे यीशु मसीह ने चंगाई दी है। तो ये सारी बातें जो है सुनकर यहूदी लोग यीशु मसीह को क्या करने लगे, यहाँ पे वचन में साफ लिखा है कि यीशु को सताने लगे। सताव का मतलब यीशु को बुरी बातें बोलने लगे, यीशु मसीह को ठेस पहुँचाने वाली बातें बोलने लगे, है ना।
उनके ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते थे। क्यों? वो ऐसा क्यों करते थे कि वह ऐसे काम शब्द के दिन करता था। इसलिए यहूदी लोग जो है यीशु मसीह को सताने लगे कि ये शब्द के दिन बीमार को इसने चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया था। यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को, एक बीमार को, एक पीड़ित व्यक्ति को परमेश्वर ने चंगाई दी और उसको जो है चंगाई दे के उसको आज़ाद किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने इतना अच्छा कार्य किया, फिर भी लोगों ने उनको नहीं छोड़ा। तो हम क्या चीज़ है मेरे प्रियो? यीशु मसीह को सताने लगे। और यीशु मसीह हमें देखने को मिलता है, कभी भी यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को सुनकर अपना दिमाग ख़राब करके कभी भी बैठे नहीं है कि ये नहीं कहने लगे कि मैं तो इन्हीं लोगों को चंगाई दे रहा हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में अच्छे कार्य कर रहा हूँ, फिर भी यही लोग मेरे खिलाफ़ में खड़े हो जा रहे हैं, यही लोग मुझे ताने देने लग जाते हैं, यही लोग मुझे बोलने लग जाते हैं। कभी भी यीशु मसीह ने उन लोगों की बातों को सुनकर कभी हताश और निराश होकर कभी बैठे नहीं। यीशु मसीह अपना काम जारी रखते थे। आज मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग प्रभु के भय में रहकर जो भी कार्य करते हैं अपनी जगह पर, चाहे ऑफिस हो, जॉब हो, कहीं पे भी आप लोग, घर में हो सकते हैं, पड़ोस वाले हो, कुछ भी समाज में रहते हुए बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे बातें करते हैं जिसकी वजह से हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। पर कभी भी अपने कार्य को रोके ना, कभी भी हताश होकर बैठे ना, कभी भी निराश होकर बैठे ना। जब भी आपके मन में कोई भी तकलीफ़ होती है, वचन को पढ़िए, यीशु मसीह के जीवन को देखें कि यीशु मसीह ने कितना कुछ झेला है। लोगों का लोगों का जो है बात अगर सुनने अगर बैठ जाएं तो सच में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है इग्नोर करना और प्रभु में आगे बढ़ना। आमीन। बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो यीशु मसीह के प्रचार करने वाले परमेश्वर के दासों को चुप कराते हैं कि चुप रह, ये काम करना बंद कर दे। पर वो लोग सताव को सहते हैं, प्रभु का काम करते हैं, है ना। तो हमें भी क्या करना है? निराश होकर बैठना नहीं है, अपना दिमाग ख़राब नहीं करना लोगों की बातों को सुनकर, हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रभु का काम है, प्रभु का जो काम हमें दिया गया है उसे करना है। प्रभु का आगमन बहुत ज़्यादा नज़दीक है मेरे प्रियो। हमें नहीं मालूम कि परमेश्वर कब आ जाएंगे, और प्रभु का बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो हमें जितना हो सके प्रभु के कार्य को करना है। हमारे कार्य में रुकावट डालने के लिए ही शैतान लोगों को हमारे सामने लेकर आता है। शैतान खुद प्रकट नहीं होता, शैतान लोगों के जरिए ही हमारे मन को ठेस पहुंचाता है, ताकि ये लोग हताश हो जाए, परेशान हो जाए, निराश हो जाए और बैठ जाए, प्रभु का कार्य रुक जाए। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, प्रभु के लोगों को ज़्यादा ही सताव मिलता है। अगर आप दुनिया में, समाज में जब रहते हैं, इर्द गिर्द अपने लोगों पर अगर ध्यान देंगे तो मूर्ति पूजा करने वाले कम दुखी होते हैं जितना कि प्रभु के लोग, क्योंकि शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के जीवन में ज़्यादा सताव को लेकर आ रहा है इन दिनों में। तो आप लोग कभी भी निराश ना हो। इस वचन के जरिए जब कभी भी आप लोगों का कभी भी मन उदास होता है तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें कि यीशु मसीह ने कितना सहा है और कभी भी वो रुके नहीं अपने कार्य से। आज आप कोई भी कार्य कर रहे, प्रभु के भय में रह के अपना कार्य पे ध्यान दें, लोगों की बातों पे नहीं। आमीन। बस इतना बात बोलकर जो है मैं मैसेज को ख़त्म करना चाहूँगी मेरे प्रियो। और अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वचन को शेयर करें। अगर कोई प्रार्थना विषय है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आमीन। सबको जय मसीह।